अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 जीडीबी नंबर 1 के बारे में। आपकी जीडीबी ये जो है वो 5 नंबर की है और इसकी ओपन डेट 29 में और इसकी क्लोजिंग डेट 30 मई है। यानी कि आज जो है इसकी 30 मई जो है वो क्लोजिंग डेट है। आज आपकी जीडीबी आपने पुट कर देनी है, ठीक है। 5 नंबर की जीडीबी है और ये 5 के 5 नंबर ही आपको फाइनल टर्म में ऐड किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें मोस्टली नंबर जो होते हैं वो 3.5 या फिर 2.5 आते हैं। फुल मार्क्स आपको नहीं मिलते और जो एक्सीलेंट मार्क कंसीडर किए जाते हैं वो 3.5 और 2.5 जो है वो गुड कंसीडर किए जाते हैं, इतने ही आपको मिलते हैं। इस जीडीबी को आपने पहले तो अच्छे से समझना है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। फिर आपने अपने आइडिया के मुताबिक 4 से 5 लाइनें बना के इस जीडीबी को पुट करवाना है और मैं आपके साथ आइडिया लाइन भी शेयर कर दूंगा। तो जीडीबी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सीएस की तमाम जीडीबी उनकी मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे जीडीबीज बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे रब्ता करके आप जीडीबी बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको चार्जेस पे करना होंगे। तो बात करते हैं जीडीबी की। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है टॉपिक। ये आपको पैराग्राफ दिया गया था, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज द टर्म यूज इन अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस वो कह रहे हैं कि एक ऐसी टर्म है जो कि आजकल भी कंप्यूटर साइंस में यूज की जाती है। डिफिकल्ट टू राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। और रिक्वायर्ड टाइम, द सॉफ्टवेयर क्राइसिस वाज ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन कंप्यूटर पावर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों आ रहे हैं? कंप्यूटर की जो पावर है वो इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहे हैं। एंड द कम्प्लिसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, मसाइल की पेचीदगी, एंड कुड नॉट बी टैकल, जो कि हैंडल नहीं की जा सकती विद द इंक्रीज इन द सिंपलिसिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर पेचीदा हो रहे हैं, कम्प्लिसिटी मीन होता है पेचीदगी, पेचीदा हो रहे हैं, मैनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम अक्रॉस लाइक अ सॉफ्टवेयर बजट। जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर को पेचीदा करते जा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि सॉफ्टवेयर का बजट बढ़ता जा रहा है, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना कस्टमर्स को मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो क्राइसिस में आते हैं। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी का प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने का प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर के बजट का प्रॉब्लम, ये सारे क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर के क्राइसिस होते हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस स्टिल रेलिवेंट इन टू डे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री? वो कह रहे हैं कि आजकल की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस पाए जाते हैं, क्या आप ये सोचते हैं? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब आपने बताना है कि आजकल के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है इसमें सॉफ्टवेयर क्राइसिस पाए जाते हैं या नहीं। इसका आंसर जो है वो बेसिकली यस है। अगर आप हैंडआउट्स में जाएं और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर क्राइसिस का टॉपिक सर्च करें, ठीक है, ये आपके पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस का टॉपिक है। और यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे आपको बताएगा मोर कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में उन्होंने बोला हुआ है कि द कंसेप्शन इज आल्सो वेरी कॉमन दीज डेज। ये प्रॉब्लम आज भी जो है वो कॉमन है, आम है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस की। क्यों? पीपल थिंक दैट इफ वन नो हो टू कोड देन सफिशिएंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लोग जो है वो बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से, बट जस्ट राइटिंग कोड इज नॉट द होल स्टोरी। वो कह रहे हैं जस्ट कोड लिखना ही जो है वो मुकम्मल स्टोरी नहीं है। पीपल हैव रियलाइज दिस फैक्ट way back in 1960 day only coding is not sufficient to develop software system, we also need to apply engineering principles, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आजकल भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि जस्ट कोड की मदद से ही सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होता, उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐड की जाती हैं। जैसे जैसे हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट में इजाफा होता जाता है, हमारे सॉफ्टवेयर के क्राइसिस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसा कि ये देखें, इन मोस्ट ऑफ द केसेस सॉफ्टवेयर विच हैज ट्राई टू बिल्ड यूजिंग द ओल्ड टूल एंड टेक्निक वर नॉट कंप्लीट। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस में आते हैं। अगर आजकल की हम बात करें तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ये देखें यहाँ पे
तो ये आपने उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा, ठीक है, कि हमने बताना था कि यस या नो, एक देना था, इसमें से एक ऑप्शन हमने चूज करना था, हमने यस का ऑप्शन चूज किया है, ठीक है। और अब हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि यस द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस स्टिल रेलिवेंट इज टू डे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। आजकल भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, आपकी जो इंडस्ट्री है मेकिंग हार्ड वर्क इन द क्रिएटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। आजकल जो है वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हो गई हैं वो मतलब ज़्यादा अप हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर मिले, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का बजट बन जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे लोग आपसे डिमांड करेंगे कि अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर हो, तो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर क्राइसिस का पैदा हो गया कि सॉफ्टवेयर का बजट बढ़ गया। और जब आपने सॉफ्टवेयर को ज़्यादा अच्छा करने के लिए ज़्यादा प्रोग्रामिंग की, ज़्यादा कोडिंग की, ठीक है, ज़्यादा उसमें यानी कि फंक्शंस डालने की ज़रूरत की, फंक्शनैलिटी उसकी बढ़ाई, तो वो सॉफ्टवेयर की जो एफिशिएंसी थी वो ख़त्म होगी, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस पैदा हो गए। और लोगों ने आपसे कहा कि सॉफ्टवेयर अच्छा बनाएं, तो आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बड़ा बना, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको डिलीवर करने में भी प्रॉब्लम हुई। तो आजकल भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस सेम ही है जैसे कि 1960 की दहाई में थे, ठीक है। आज भी वही क्राइसिस पाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर के बजट के, सॉफ्टवेयर की डिलीवरी के प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी के प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी के प्रॉब्लम्स आज भी आम ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आंसर जो है वो लिख देना है 4-5 लाइनों में। आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि किस तरह से आपने लिखना है। मजीद बता दूं कि आप सॉफ्टवेयर बजट को लेके लिख सकते हैं थोड़ी एक लाइन, कि सॉफ्टवेयर बजट जो है वो भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस आजकल आम है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी का भी क्राइसिस जो है वो आजकल वैसा ही है जैसा 1960 में था। सॉफ्टवेयर की डिलीवरी का प्रॉब्लम भी वैसा ही है जैसा 1960 में था। 1960 में बड़े बड़े कोड लिखना पड़ते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर डिलीवर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब क्या है, कोड तो हम स्मॉल लिख लेते हैं क्योंकि एडवांस लैंग्वेजेस आ गई हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है सॉफ्टवेयर बनवाने वालों की कि इसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, इसमें ये फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन ज़्यादा ऐड करने की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो लॉन्ग होते जा रहे हैं, हैवी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ज़्यादा फंक्शनैलिटी रखने की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर की जो है वो रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों ख़त्म होती जा रही हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। और जितने ज़्यादा हम उसमें मतलब मेहनत करते जा रहे हैं तो हमारा बजट बढ़ता जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर का जो बजट है वो भी आजकल का सेम ही सॉफ्टवेयर क्राइसिस में आता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सॉफ्टवेयर के बजट को लेके, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को लेके, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी को लेके, सॉफ्टवेयर की डिलीवरी को लेके आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं कि ये क्राइसिस, ये प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं जैसे 1960 में पाए जाते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की ग्रेड डिस्कशन बोर्ड, ठीक है, CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग GDB नंबर 1। अगर आप मुझसे GDB बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।